क्या आपने कभी खुद के साथ समय बिताया है? बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बिना किसी शोर के, सिर्फ आप और आपकी सोच। क्या आपने कभी खुद के साथ समय बिताया है? बिना मोबाइल, बिना किसी से बात किए, बिना किसी शोर के, सिर्फ आप और आपकी सोच। आज की दुनिया में अकेलापन एक सजा जैसा लगने लगा है। लोग भीड़ में रहना पसंद करते हैं, हर समय किसी से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे अकेले रह गए तो उन्हें अपने असली विचारों और भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वही अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग बातें हैं। अकेलापन तब दर्द देता है जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन अकेले रहना एक चुनाव है, एक अभ्यास है, जहां आप खुद को समझने के लिए समय निकालते हैं। जब आप हर समय लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी पहचान धीरे धीरे दूसरों की राय पर निर्भर होने लगती है। आप वही सोचने लगते हैं जो लोग सोचते हैं, वही करने लगते हैं जो लोग करते हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं तब पहली बार आपको अपनी असली आवाज सुनाई देती है। अकेले रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अगर आपकी खुशी किसी और की मौजूदगी पर निर्भर है तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। आज कोई आपके साथ है तो आप खुश हैं, कल वो चला गया तो आप टूट जाते हैं। लेकिन जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख लेते हैं तब कोई भी आपको भावनात्मक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता। आपकी खुशी आपका चुनाव बन जाती है, किसी और की दया नहीं। अकेले रहना आपको मानसिक स्पष्टता देता है। जब आसपास शोर कम होता है तब आपके अंदर का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप अपने फैसलों को बेहतर समझ पाते हैं। आप ये पहचान पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के कारण कर रहे हैं। भीड़ में इंसान अक्सर अपने असली सपनों को भूल जाता है क्योंकि वो दूसरों की दौड़ में शामिल हो जाता है। लेकिन अकेले में बैठकर आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं। अकेले रहना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हर बार कोई आपके साथ नहीं होगा। कुछ लड़ाइयां आपको अकेले ही लड़नी होंगी। अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो मुश्किल समय आपको तोड़ सकता है। लेकिन अगर आपने अकेले रहना सीख लिया है तो वही समय आपकी ताकत बन सकता है। आप जानेंगे कि चाहे कोई साथ हो या न हो, आप खुद का साथ दे सकते हैं। अकेले रहने का एक और फायदा है आत्मचिंतन। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मुझे किस बात से खुशी मिलती है, तब आप अपने जीवन की गहराई को समझने लगते हैं। यह आत्मचिंतन आपको भीड़ से अलग करता है। ज्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं, लेकिन जो अकेले में खुद को समझते हैं वे सच में जागरूक होकर जीते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में लोग कभी सच में अकेले नहीं होते। हर समय फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सब हमें खुद से दूर रखते हैं। हमें लगता है कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में हम अपने अंदर से कटते जा रहे हैं। अगर आप दिन में कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी बाहरी आवाज के खुद के साथ बैठना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप अपने मन की गहराई को महसूस करने लगेंगे। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन वही बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। अकेले रहना सिखाता है कि आप पर्याप्त हैं। आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए हर समय लोगों के बीच रहने की जरूरत नहीं है। जब आप अकेले में संतुष्ट होते हैं तब आपके रिश्ते भी स्वस्थ होते हैं। तब आप किसी से जुड़ते हैं जरूरत के कारण नहीं, बल्कि पसंद के कारण। तब प्यार में डर नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चला भी गया तो भी आप टूटेंगे नहीं।
अंत में याद रखिए, अकेले रहना समाज से भागना नहीं है, बल्कि खुद के पास लौटना है। ये खुद से दोस्ती करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति खुद का दोस्त बन जाता है, उसे दुनिया से डर नहीं लगता। वो भीड़ में भी स्थिर रहता है और अकेले में भी शांत रहता है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी संगति का आनंद ले सकें। इसलिए अकेलेपन से मत भागिए, उसे समझिए, उसे अपनाइए। कुछ समय खुद के साथ बिताइए, अपने विचारों को लिखिए, अपने सपनों पर सोचिए, अपने डर का सामना कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिस अकेलेपन से आप डरते थे, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। क्योंकि अंत में इस जीवन की सबसे लंबी यात्रा आपको खुद के साथ ही तय करनी है। और अगर आप खुद के साथ खुश रहना सीख गए, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको कमजोर नहीं बना पाएगी।